ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र स्तर पर लंबित उत्तराखंड के वन विभाग के सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है और प्रदेश के टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर में तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, महात्मा गांधी के सहयोगी मणिभाई का जन्म कब हुआ? प्रश्न का सही उत्तर है 27 अप्रैल 1920 को गुजरात के सूरत जिले में। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता उड़ीसा के कटक से सुरेश चंद्र त्रिपाठी हैं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र स्तर पर उत्तराखंड के लंबित वन विभाग के सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। श्री यादव ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न मुद्दों के साथ ही वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आस्था के प्रमुख केंद्र के साथ ही वन और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भ्रमण के दौरान एफआरआई में वन और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वन व पर्यावरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वनपाल स्मारक पर शहीद वनपालों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्य कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक से उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के अनिवार्य करने से कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही अब मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों को सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त संदर्भ और पत्र अब एक क्लिक के माध्यम से संबंधित विभागीय सचिव, विभागीय अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही शिकायतकर्ता को भी उनकी ओर से मोबाइल नंबर पर मैसेज पहुंचेंगे। इसके अलावा शिकायतकर्ता को मैसेज के साथ एक लिंक मिलेगा जिस पर वे अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सड़कों को दुरुस्त रखने के साथ ही यात्रा के दौरान सड़कों के बंद होने पर तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री ने पुलों के सेफ्टी ऑडिट किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही श्री महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने इस बार तैयारियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित प्रतापनगर ब्लॉक के रौलाकोट गांव के 111 पात्र परिवारों को आज लॉटरी के माध्यम से देहरादून और हरिद्वार में आवासीय भूखंड और कृषि भूमि आवंटित की गई। पुनर्वास निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से आज प्रभावितों को भूमि आवंटित की गई।
आज टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत संपार्श्विक क्षति से प्रभावित गांव रौलाकोट उसके 113 लोगों की लॉटरी निकाली जा रही है। इसमें जो पुनर्वास स्थल है वो प्रतीत नगर रायवाला है कृषि प्लॉट के लिए, और रोशनाबाद है कृषि प्लॉट के लिए, और आवासीय श्यामपुर में, रोशनाबाद पथरी में, और देहराकास और केदारपुरम में इनको अलॉट हो रहे हैं। ये विस्थापितों की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो एक कमेटी के माध्यम से समझौता हुआ था, उसके तहत टीएचडीसी द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि तापमान बढ़ने के कारण प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। उन्होंने कहा कि ड्राई सीजन होने के चलते अगले 2 महीने चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। इसके लिए हर जिले में प्रभागी वन अधिकारी और जिलाधिकारी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही राज्य में पंचायत स्तर पर भी फायर मैनेजमेंट कमेटी गठित की जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी चिकित्सा इकाइयों में आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की व्यवस्था कर ली गई है। यमुनोत्री धाम में एक चिकित्सा राहत केंद्र के साथ ही पैदल मार्ग और गंगोत्री धाम से गौमुख जाने वाले पैदल मार्ग पर फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर तैनात किए गए हैं। उधर केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 6 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। जिला प्रशासन बद्रीनाथ धाम में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। मंदिर में पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। मंदिर को पूरी तरह सैनिटाइज कर बिजली, पानी और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राजमार्ग से बर्फ हटाने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। आज ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना ने बताया कि यात्रा की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीआरओ को यात्रा मार्ग पर डेंजर जोनों को तत्काल ठीक करने के साथ इन स्थानों पर अतिरिक्त मशीनों को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला प्रशासन ने यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मौसम परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज से अगले 3 दिन तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज कहीं-कहीं अतिवृष्टि के आसार हैं। इसके अलावा 2 से 3 मई प्रदेश भर में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच टिहरी जिले में तेज हवाओं के चलने के साथ ही बादल छा जाने से तापमान में कमी आई है। उधर चमोली में तेज हवाएं चलने की खबर है, जबकि बागेश्वर में बूंदाबांदी और अल्मोड़ा में गरज चमक के साथ बारिश होने की खबर है। प्रदेश में रेहड़ी ठेली लगाने वालों और किराएदारों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके तहत 28 अप्रैल तक राज्य में कुल 9,21,400 रुपये जुर्माना वसूला गया है। सत्यापन के दौरान कुल 4,865 संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 421 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तरकाशी से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र इनर लाइन्स में ट्रैकिंग, हाइकिंग के इच्छुक लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से परमिट जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने राजस्व, वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को गंगोत्री भवन में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रा सीजन में ट्रैकिंग, हाइकिंग के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को बिना किसी असुविधा के परमिट मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटकों को आवेदन पत्र के साथ आईडी प्रूफ देना होगा और आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आज नई टिहरी में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिले। साथ ही उन्होंने स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और स्कूल में नियमित काउंसलिंग पर विशेष जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र स्तर पर लंबित उत्तराखंड के वन विभाग के सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री संदर्भों और पत्रों के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है और प्रदेश के टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर में तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।